किसी के नुकसान पर कभी खुश नहीं होना चाहिए। कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। हमने कभी इस बात की खुशी नहीं मनाई। इसमें लाजमी बात है कि सारे के सारे लोग जो हैं गुनाहगार भी नहीं होंगे और सारे के सारे बेगुनाह भी नहीं होंगे, लेकिन लोगों की ज़िंदगी भर की कमाइयाँ जो हैं वो लुट गई हैं। 80 अरब डॉलर जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ को देना, और इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं इतनी बड़ी रकम देते देते दिवालिया हो जाएगी। जो अब तक की इतलात के मुताबिक है, इसमें 5 से 6 हज़ार घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर, और 4 से 5 हज़ार घर जो हैं जुज़वी तौर पर जिनको नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर खुश्क हवाएँ चलती हैं और खुश्क इलाका है, बारिशें कम होती हैं और ज़रा सी चिंगारी जो है ये आग पकड़ सकती है। और एक क़यामत सुग़रा है जो बरपा है वहाँ पर, और वहाँ पर आग संभाले नहीं संभल रही है। पैसिफिक का ये इलाका है जहाँ पर हॉलीवुड के तमाम स्टार्स रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और दुखी दिल के साथ भी, क्योंकि लॉस एंजल्स में जो आग लगी है वो उस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। 29,000 एकड़ का रकबा जो है जल गया। और मेरी इसके साथ एक एफिलिएशन ये भी है कि मैं 2 मरतबा यहाँ पर जा चुका हूँ, और यहाँ पर जब मैं गया था तो उन घरों में भी गया था जिनका आज जिक्र किया जा रहा है कि हॉलीवुड के महंगे तरीन वो घर जहाँ पर हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं। उन घरों में से एक घर के अंदर एक पाकिस्तानी डॉक्टर मुकीम थे। उसका भी अहवाल बताना है, और लॉस एंजल्स में मेरा जो दिन गुज़रे वो किस तरह से थे, और ये पूरा इलाका जो है ये क्यों आग की लपेट में आ जाता है, ये मेरा मौजू है जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। लॉस एंजल्स के जिन घरों को आग लगी है, जब मैं उनको देखता हूँ तो दिल खून के आंसू होता है। बहुत महंगे और कीमती घर हैं, और अब तक के अंदाजे के मुताबिक 150 अरब डॉलर का जो है नुकसान अमरीकी कौम को हो चुका है। किसी के नुकसान पर कभी खुश नहीं होना चाहिए। कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। हमने कभी इस बात की खुशी नहीं मनाई। इसमें लाजमी बात है कि सारे के सारे लोग जो हैं गुनाहगार भी नहीं होंगे और सारे के सारे बेगुनाह भी नहीं होंगे, लेकिन लोगों की ज़िंदगी भर की कमाइयाँ जो हैं वो लुट गई हैं। और मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि वहाँ की जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो भी दिवालियापन का शिकार हो जाएंगी। अब तक के अंदाजे के मुताबिक 80 अरब डॉलर जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ को देना, और इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं इतनी बड़ी रकम देते देते दिवालिया हो जाएगी। जो अब तक की इतलात के मुताबिक है, इसमें 5 से 6 हज़ार घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर, और 4 से 5 हज़ार घर जो हैं जुज़वी तौर पर जिनको नुकसान पहुंचा है। बहुत बड़ी आबादी है जिसका इन्हला हो चुका है। अमेरिका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि ये अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी आग है। कैलिफोर्निया में जो जंगलात हैं और जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें आग लगना कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि हम जब अगस्त का महीना था, 11 अगस्त 2015, मैं और जाहिद चौधरी मेरे साथी साफ़ी जो हैं वो हम गए थे, और हमने जाकर वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करनी थी जिसमें पूरे कैलिफोर्निया को रिकॉर्ड करना था। हमारे साथ अजीज़ अहमद कैमरामैन थे, और ये हमें लेकर जा रहे थे। हमने अपनी गाड़ी पे अपना सफ़र का आगाज़ किया तो हमने देखा दूर दरख्तों के पे पहाड़ियों के झुंड के अंदर से कहीं से धुआं निकल रहा था। तो हमने पूछा कि अजीज़ अहमद ये क्या है, जिस पर उन्होंने बताया कि ये कैलिफोर्निया है, यहाँ पर खुश्क हवाएँ चलती हैं और खुश्क इलाका है, बारिशें कम होती हैं और ज़रा सी चिंगारी जो है ये आग पकड़ सकती है। और यही हुआ कि अब जब लॉस एंजल्स में आग लगी है तो एक ग्रिड स्टेशन है, ये भी आपको इतला कर दूँ कि ग्रिड स्टेशन है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, चिंगारियाँ उड़ी, और देखते ही देखते जंगलात को जो इसने आग ने अपनी लपेट में ले लिया। और लोग हैरान इस बात पर हैं, और मैं अल्लाह से इस बात पे खौफ खा रहा हूँ कि आग कहीं दूर लगी है, लेकिन पूरा दरख्त घरों के लॉन में खड़ा है और उसके टॉप पर आग लगी हुई है। ये आग कहाँ से आई? तेज़ हवाओं के चलने का अभी भी अंदेशा है, और एक क़यामत सुग़रा है जो बरपा है वहाँ पर, और वहाँ पर आग संभाले नहीं संभल रही है। पैसिफिक का ये इलाका है जहाँ पर हॉलीवुड के तमाम स्टार्स रहते हैं। हमें इस इलाके में जाने का इत्तेफाक इस तरह से हुआ कि अजीज़ अहमद की एक अजीज़ा उनकी कज़न थी जिनकी शादी एक पाकिस्तानी डॉक्टर से हुई, जिन्होंने वहाँ पर सिल्वेस्टर स्टैलोन का घर जो है वो ख़रीदा था। बहुत बड़ा घर था। आज भी मुझे याद है उसके अंदर 2 स्विमिंग पूल्स थे, यानी एक स्विमिंग पूल आउटडोर में बना हुआ था, और एक स्विमिंग पूल जो था वो छोटा स्विमिंग पूल था जो इंडोर था, जिसमें
उसको टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता था। पानी के तमाम का तमाम काम लकड़ी का था और उसमें वो मुसूफ़ा जो थी जिन्होंने बड़े प्यार से हमें चाय भी पिलाई और हमें हमारी बहुत उन्होंने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, क्योंकि हम उनके देश से थे, वो कराची से थी, हम लाहौर से थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कराची की, लाहौर की, अमेरिका की हमारे साथ की बेतकान, और बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत प्यार करती थी अज़ीज़ अहमद के साथ भी, क्योंकि वो उनके भाई कहती थी, हमशीरा उनकी लगती थी, उनकी कज़न थी। तो डॉक्टर साहब से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि ये साथ वाला घर किसका है। कुछ अदाकाराएँ थीं, कुछ अदाकार थे, पूरी एक स्ट्रीट है और वो ये पहाड़ों के ऊपर घर हैं, बहुत बड़े घर हैं। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर अगर 2-2 स्विमिंग पूल्स होंगे और काफ़ी बड़े साइज़ के स्विमिंग पूल, तो कनालों में ये घर बने हुए हैं जो कि जिनकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा है, मिलियन ऑफ डॉलर्स के ये घर हैं। और अब तक की जो मशहूर अदाकार इसमें उनके घर जले हैं, उसमें जॉन किडमैन, एंथोनी हॉकिंस और माइल्स टेलर के नाम शामिल हैं। नूरा फतेह का भी कोई इन्वेस्टमेंट थी किसी घर में, वो भी जल गया। लोगों की करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जो जल गई। ये इलाका देखने में जितना खूबसूरत है, उसके लोग भी उतने खूबसूरत हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें हॉलीवुड पे देखती है और देखती इसलिए है कि वो देखने में अच्छे नज़र आते हैं। तो इस इलाके की ये बड़ी ख़ास बात थी कि यहाँ से आप खड़े होकर आप उस हॉलीवुड को देख सकते थे जो हम दूर से देखा करते थे, हॉलीवुड पहाड़ों के ऊपर लिखा हुआ, उसको भी हमने वहाँ से देखा। और वहाँ से आपको हॉल ऑफ फेम की रोड, जो इनका लॉस एंजल्स की मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, वो भी नज़र आती थी। और ये बिल्कुल इस तरह से समझे कि शहर के टॉप पर, पहाड़ों के ऊपर जो है एक बस्ती बसाई गई थी, जो कि बहुत अमीर घरों की, बहुत बड़े घरों की, बहुत अमीर घरों की एक बस्ती थी। और ये सारी की सारी बस्ती जो है इस वक्त लपेट में है और ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोग इसको अज़ाब इलाही कह रहे हैं, कुछ इसको गज़ा के साथ जोड़ रहे हैं, कुछ इसको किसी और तरीके से इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सबको पनाह मांगनी चाहिए। आग का अज़ाब बहुत ही शदीद अज़ाब है और इसका कुरान में भी ज़िक्र है कि आग का अज़ाब है और इससे हमेशा पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार का विर्द जो है वो आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन या नमाज या दुआ में इसको ज़रूर शामिल रखा करें। और आज आपने देख लिया कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका इस आग की वजह से दिवालिया भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी आग जिस पर वो काबू नहीं पा सका, पानी ख़त्म हो गया, कभी मशीनरी ख़त्म हो गई, स्टेट ऑफ एमरजेंसी जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया और वहाँ के लोग जो हैं बेघर हो गए, बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया। तो ऐसी आफात जब आती हैं तो बहुत सारी मुसीबतें साथ लाती हैं जो कि बाद में नज़र आती हैं। शायद इस वक्त हमें उसका इदराक, उसका अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी इससे अफेक्ट हुई है। और अगर सुपर पावर अपने शहरियों को नहीं बचा सकी, अब तक 6 लोग जो हैं अपनी जान से गई, हज़ारों बेघर हो गए क्योंकि वक्त से पहले वो निकलना शुरू हो गए। जंगल में लगती हुई आग इस वक्त भी बेकाबू है। सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं वो जल चुकी हैं, लोगों की अमलाक जल चुकी हैं। लोग जो शहाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इस वक्त उनके लिए खैमों का बंदोबस्त किया जा रहा है। दुनिया फ़ानी इसी को कहते हैं कि सुपर पावर सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए अज़ाब को कोई टाल नहीं सकता है। आज मुझे वो सफ़र याद आ रहा है जिसमें मैं, ज़ाहिद चौधरी, अज़ीज़ अहमद लॉस एंजल्स गए थे। 2015 में भी गए, 2016 में हम दोबारा गए थे, बल्कि उतरे ही लॉस एंजल्स में थे क्योंकि हमारी मंजिल उससे आगे थी। कैलिफोर्निया ज़बरदस्त खूबसूरत इलाका है, झीलें हैं और वहाँ पर पहाड़ हैं, जंगल हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज उन लोगों पर कड़ा वक्त है और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको उनके लिए कम अज़ कम उनके लिए, क्योंकि वो भी एक मखलूक हैं अल्लाह की, उनके लिए इस दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला उन पर से ये अज़ाब टाले और वो भी अपने किए पर पशामान हों। गो अमेरिका के लोग जो हैं उन्होंने बड़ी जुर्रत और हिम्मत का मुज़ाहरा किया है कि उन्होंने इस आग से मुतासरा लोगों की फ़ौरी इमदाद शुरू कर दी है। सुपर पावर है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी आग है जिसको इस सदी की बड़ी आग कहा जा रहा है। इससे पहले ऐसी आग ना अमेरिका में लगी, ना दुनिया में किसी और मुल्क में लगी थी। सुनामी के बाद का ये एक बड़ा अज़ाब है जो आग की शक्ल में
इस वक्त लॉस एंजल्स पर मुसल्लत है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह उन पर से ये अज़ाब टाल दे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।